नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भूगुण के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कर्त्यूरी या कार्तिकीपुर राजवंश को हम पढ़ रहे हैं। कार्तिकीपुर ताम्रपत्रों के अनुसार कार्तिकीपुर राज्य की सीमा एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक थी। कुछ परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कार्तिकीपुर राजवंशों में कितने शलोडादित्य वंश की स्थापना की? तो क्षरदेव ने। शलोडादित्य वंश के किस शासक ने भुवन विख्यात दुर्म दराती सीमांतनी वैद्य दीक्षादान दैसैक गुरु की उपाधि धारण की? वेरी इंपॉर्टेंट। इच्छरदेव जो शलोडादित्य वंश का संस्थापक था। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा की राजधानी लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के थे? तो अयोध्या के। कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता का नाम क्या था? तो कार्तिकेय। किस क्षेत्र में यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया है और रात्रि हो गई है? कुमाऊं क्षेत्र में। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा क्या थी? तो पाली। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किस महान संत का आगमन हुआ? संत शंकराचार्य। वेरी इंपॉर्टेंट। आदि गुरु शंकराचार्य 820 में किस स्थान पर अपने शरीर को त्यागा? तो केदारनाथ। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में किसका आगमन हुआ? तो आपको पता है श्री आदि गुरु शंकराचार्य, जिनका जन्म 788 में केरल में हुआ, कलादि में। ठीक है। उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रम में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया, ज्योतिर्मठों की स्थापना की। सन 820 में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है मध्यकाल। कत्यूरी या कार्तिकेयपुर शासक। मध्यकालीन कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी शासन की जानकारी हमें मौखिक रूप से प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं तथा जागर से मिलती है। लोक गाथाओं के अनुसार कार्तिकेयपुर राजाओं के पश्चात कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन स्थापित हुआ। आगे चलकर कत्यूरियों के कमजोर पड़ने पर उनका राज छिन्न भिन्न हो गया। एक ही साथ उनकी कई शाखाएं, कत्यूर, बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, अमस्कोट शाखा, टोढ़ी शाखा, सीरा शाखा, शोर शाखा आदि भिन्न नामों के साथ शासन करने लगी। कत्यूर का आशिंद देव वंश, अस्कोट के रजवार तथा डोडी के मल इनकी प्रमुख शाखाएं थी। कत्यूर की शाखाएं क्या क्या थी? तो कत्यूर का आशिंद देव वंश, अस्कोट के रजवार, डोडी के मल किसकी शाखाएं थी? तो कत्यूरों की। किसी केंद्रीय और संगठित शासन के अभाव में इस दौरान कई बाह्य आक्रमण भी हुए। आशिंद देव ने कत्यूरी राज्य में आशिंद देव राज की स्थापना की। किसने? आशिंद देव वंश की स्थापना उसी आशिंद देव ने की। कुछ समय पश्चात उसने अपनी राजधानी जोशीमठ से परिवर्तित कर कत्यूर राज्य के रणचूलाकोट में स्थापित की। किसने कत्यूर राजधानी जोशीमठ से हटाकर रणचूलाकोट बनाई? तो आशिंद देव वंश के संस्थापक आशिंद देव ने। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। ब्रह्मदेव किस वंश का अंतिम शासक था? कत्यूर की शाखा थी आशिंद देव वंश का शासक कौन था? ब्रह्मदेव था, जो कि अत्याचारी शासक था और जागर में से बीरमदेव कहा गया। ठीक है। जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार 1398 में तैमूर लंग द्वारा हरिद्वार पर आक्रमण करने पर ब्रह्मदेव ने उसका सम्मान सामना किया था। इसी के साथ इस वंश का अंत हुआ। तैमूर ने किस वंश का अंत किया उत्तराखंड में? तो कत्यूरों का किस शाखा? तो आशिंद देव वंश का। आशिंद देव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ब्रह्मदेव था, जिन्हें जागर में बीरमदेव कहा गया। जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार तैमूर ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? 1398 में। 1191 में पश्चिम नेपाल के राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज पर आक्रमण कर उसके कुछ भागों पर कब्जा कर लिया। पश्चिम नेपाल के किस शासक ने 1191 में कत्यूर राज्य पर आक्रमण उसके कुछ भागों पर अधिकार कर लिया? तो अशोक चल ने। 1223 ईस्वी में दुलू नेपाल के शासक काचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूर राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। 1223 पहले 1191 में अशोक चल ने किया और 1223 में काचल देव ने किया। कत्यूरों के बाद कुमाऊं का चंद राजवंश। कुमाऊं में चंद और कत्यूरी प्रारंभ में समकालीन थे, जिससे उसमें सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में अंततः चंद विजय हुए। किससे? कत्यूरियों से। 14वीं शताब्दी के बाद संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में चंद लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो गया।
इस वंश का संस्थापक अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताए। कुछ बताते हैं थोहर चंद 1216, लेकिन ये मान्य नहीं है। वैसे इनके संस्थापक अभी आएंगे बसंत देव। प्रारंभ में इस राज्य में केवल राजधानी प्रारंभ में इस राज्य में केवल राजधानी चंपावत के आसपास ही क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन बाद में चंद शासकों ने वर्तमान नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा नैनीताल के भी कुछ हिस्सों को अपने राज्य के अधीन कर लिया। राज्य क्षेत्र के विस्तृत हो जाने के कारण 1512 से 1530 के मध्य चंद राजा भीष्मचंद्र ने अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा में स्थापित किया, जो कल्याण चंद द्वितीय ने 1560 में बनकर पूर्ण हुआ। शायद 1563 होना चाहिए, यहाँ पर 1563 में लाए अल्मोड़ा। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गरुड़ ज्ञान चंद्र था। गरुड़ ज्ञान चंद्र बाज बहादुर चंद्र भी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसने अपने समय में हुए तिब्बती आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। कल्याण चंद चतुर्थ के शासनकाल में 1743 से 45 में कुमाऊं में रोहिलों का आक्रमण हुआ। किस चंद शासन के समय रोहिलों का आक्रमण हुआ? तो कल्याण चंद चतुर्थ 1743 से 1745। इस आक्रमण से कुमाऊं को अपार क्षति पहुंची, जिसमें गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने काफी सहायता की। गढ़वाल और कुमाऊं एक साथ कब आए? कल्याण चंद चतुर्थ के समय प्रदीप शाह ने भी हेल्प की। धार्मिक प्रवृत्ति वाले चंद राजाओं का इसे धार्मिक उपासना का केंद्र और विद्वानों की शरण स्थली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान। राजा रुद्रचंद्र ने त्रैवणिक धर्म निर्णय, उषा रुद्र गोदया और राजा रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। ये रुद्रचंद्र ही मुझे लग रहा है, लेकिन रूपचंद्र ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र, किसने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र लिखा? तो रूपचंद्र। और कहीं पर रुद्रचंद्र भी लिखा गया है। तो त्रैवणिक धर्म निर्णय उषा रुद्र गोदया किसने लिखी है? रुद्रचंद्र ने। और सैनिक शास्त्र रूपचंद्र ने पक्षी आखेटिक कला पर लिखी है। कल्याण चंद चतुर 1730 से 48 के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदय की रचना की। कल्याण चंद्रोदय की रचना किसने की? तो कवि शिव ने। चंद राजाओं के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने के साथ ही ग्राम प्रधान और मुखिया की करने की परंपरा शुरू हुई। इस समय संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में उन्नति के लिए अनेक कार्य किए गए। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी, जिसके सिक्के, मोहरों और झंडों आदि पर अंकित। गाय को कहाँ कहाँ अंकित किया जाता है? सिक्कों पर, मोहरों पर, झंडों पर। मुगलकालीन इतिहास की पुस्तकों जहांगीरनामा और शाहनामा से ज्ञात होता है कि चंद राजाओं का मुगल राजाओं से संबंध था। इसी समय से कुमाऊनी भाषा में अनेक अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं के शब्दों का समावेश होता है। 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने तत्कालीन चंद राजा महेंद्र चंद्र को हवालबाग के युद्ध में साधारण से युद्ध में पराजित कर दिया। किसने पराजित किया? नेपाल के गोरखाओं ने। हवालबाग का युद्ध कब हुआ? 1790 में। महेंद्र चंद्र को हवालबाग के एक साधारण युद्ध में पराजित कर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। कब हुआ? 1790 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल के शासकों के बीच हुआ। रामगंगा के पूर्वी भाग में स्थित समस्त कुमाऊं क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार चंद राजाओं का अंत हो गया। चंद राजाओं का अंत 1790 में गोरखाओं द्वारा किया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण किले हैं। पहला है खगमरा किला, जो अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित। इस किले का निर्माण राजा भीष्मचंद्र ने 1555 से 60 में कराया। लाल मंडी किला अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित छावनी के भीतर। इस किले को 1563 में राजा कल्याण चंद ने बनाया। लाल मंडी किसने बनाया? जिसे फोर्ट मोइरा कहा जाता है। मल्ला महल अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित। इस किले में वर्तमान कचहरी, जिलाधीश कार्यालय और अन्य सरकारी दफ्तर हैं। इसे भी चंदवंशी राजा कल्याण चंद ने बनाया। मल्ला महल और लाल मंडी किसने बनाए? कल्याण चंद ने बनाए। राजबुंगा किला सोमचंद ने बनाया, जो चंपावत में है। नैथना किला अल्मोड़ा जनपद में है। रामनगर गनाई मार्ग में माशी से 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पर है। इसे गोरखाकालीन माना गया है। उसके बाद शिरमोही किला तहसील लोहाघाट में स्थित है। शिरमोही में यह प्राचीन किला है। बाणासुर किला चंपावत में है, लोहाघाट में। एक दैत्य बाणासुर नामक दैत्य राजा ने करवाया है। स्थानीय भाषा में इसे मारकोट कहा जाता है। किसे मारकोट कहा जाता है? तो बाणासुर को। तो कल हम गढ़वाल का परमार या पवार राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।